अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि जब आप सरेंडर कर देते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे बदलती है। तो जनाब, सरेंडर का मतलब छोड़ देना नहीं होता, भरोसा करना होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सरेंडर का मतलब होता है कि अब मैं हार मान गई हूँ। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर एक स्पिरिचुअल डिसीजन होता है। यानी अब आप हर चीज़ को फोर्स करना और चेज़ करना या कब वो वापस आएगा सोचना बंद कर देते हो। सरेंडर का मतलब होता है कि आप अपने दिल से कह देते हो कि जो कुदरत ने लिखा है वही मेरे लिए बेहतर है। आप अपनी एनर्जी कंट्रोल से निकाल कर ट्रस्ट में डाल देते हो। ये वो मोमेंट होता है जहाँ से जर्नी बदलती है। दर्द धीरे धीरे सुकून में बदलता है और आप पहली बार फील करते हो कि सब कुछ किसी डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने के बजाय अब फ्लो के साथ चलने लगते हो और इसी फ्लो में हीलिंग छुपी होती है। तो जनाब, जब आप चेज़ करना छोड़ देते हो तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे कॉमन पैटर्न होता है, एक बंदा चेज़ करता है और दूसरा भागता है। लेकिन जब आप चेज़ करना छोड़ देते हो, जब आप हर रोज़ उनका सोशल मीडिया चेक करना या मैसेज का इंतज़ार करना बंद कर देते हो, तब एक एनर्जेटिक शिफ्ट होती है। आपका फोकस उन पे नहीं खुद पर आ जाता है और वहीं पे कुदरत दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने लगती है। अब आप काम हो जाते हो, आपका वाइब्रेशन पीसफुल होता है और वो पीस उस तक पहुंचता है। वो महसूस करता है कि अब आप उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि एक डिवाइन कनेक्शन हो। इसी कामनेस से वो खुद आपकी तरफ खींचने लगता है, बिना आपके कुछ बोले। सरेंडर से आपका ईगो कम और सोल स्ट्रांग हो जाती है। यानी कि जब तक आपका ईगो एक्टिव रहता है तब तक जर्नी पेनफुल लगती है। आप सोचते हो कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, वो मुझे इतना दर्द क्यों दे रहा है या फिर उससे मुझे इतना दर्द क्यों मिला। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो तो ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं। आप समझने लगते हो कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी रूह के लेवल पर बदल सको। ठीक है। और ईगो के बजाय अब सोल लीड करने लगती है। आप अपनी इनर पीस पर ध्यान देने लगते हो, अपने वुंड्स हील करते हो और समझते हो कि ये जर्नी पनिशमेंट नहीं, एक अवेकनिंग है। और जनाब, यही वो पल होता है जहां आप स्ट्रांग बनने लगते हो, अंदर से लाइट महसूस करते हो और अपना असली स्पिरिचुअल वर्जन पहचानते हो। अब आप कनेक्शन को फील करना सीख जाते हो, चेज करना नहीं। सरेंडर के बाद आपको समझ आता है कि ये कनेक्शन फिजिकल नहीं, एनर्जेटिक है। वो दूर है, बात नहीं करता, पर फिर भी आप उसकी एनर्जी महसूस कर लेते हो। कभी बिना रीज़न के उसका चेहरा याद आता है, कभी एक इमोशन दिल को छू जाता है। ये सब उसकी एनर्जी होती है। आप सीख जाते हो कि ट्विन फ्लेम का प्यार मिलने या ना मिलने से नहीं होता, बल्कि फील करने से होता है। ये अवेयरनेस आपके दिल को हल्केपन से भर देती है। अब आपको उसे चेज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप जानते हो कि वो हमेशा आपके अंदर ही है। कुदरत आपको बार-बार साइन दिखाने लगती है कि सब सही जा रहा है। आपको 1111, 222, 717 जैसे रिपीटिंग नंबर्स नज़र आते हैं। आपको उसके नाम के साइंस मिलते हैं या अचानक कोई सॉन्ग बजता है जो आपके दिल की बात कह रहा होता है। ये सब सिग्नल्स होते हैं कि कुदरत अब आपके साथ है। आप नोटिस करते हो कि जब आप काम हो जाते हो तब साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ ज़्यादा दिखने लगती हैं। जैसे कि कुदरत कह रही हो कि अब तुम सही रास्ते पर हो और सब सही वक्त पर होगा। ठीक है। आपके दिल में ट्रस्ट बढ़ता है और फियर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। सेपरेशन अब पनिशमेंट नहीं, एक लेसन बन जाता है। पहले आपको लगता था कि सेपरेशन दर्द है, लेकिन सरेंडर के बाद आप समझते हो कि ये डिवाइन क्लास है। हर सेपरेशन फेज़ एक लेसन लेकर आता है, पेशेंस, फॉरगिवनेस और सेल्फ वर्थ का। आप रियलाइज़ करते हो कि अगर वो दूर गया तो इसलिए क्योंकि उसने भी सीखना है और मुझे भी। अब आप उसके एब्सेंस को लॉस नहीं बल्कि हीलिंग ब्रेक कहते हो। इस फेज़ में आप खुद को इवॉल्व करते हो और यही ग्रोथ रीयूनियन के लिए ज़रूरी होती है। अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि उसके बिना भी अपना पीस बना सको और यही ट्रू सरेंडर की पहचान होती है। आपका सेल्फ लव आपका बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन जाता है।
सरेंडर के बाद सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, आप अपने अंदर प्यार ढूंढने लगते हो। पहले आप उससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपको खुश करे, लेकिन अब आप समझते हो कि असली सुकून खुद से आता है। आप अपनी वैल्यू समझने लगते हो, अपने ड्रीम्स पर फोकस करते हो और अपनी वाइब्रेशन लिफ्ट अप करते हो। जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी हीलिंग सोर्स बन जाते हो। वो आपके अंदर की लाइट को फील करते हैं और अपनी डार्कनेस से निकलने लगते हैं, ठीक है। यानी कि आपके हीलिंग करने से आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी हील होना शुरू हो जाता है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी चेंज को महसूस भी करता है। जब आप काम, पीसफुल और कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो वो भी अंदर से रेस्टलेस महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि अब आप उस पर डिपेंड नहीं कर रहे और ये उसके अंदर एक पुल क्रिएट करता है। वो सोचता है कि अब आप पहले जैसे नहीं, अब आप मैच्योर और डिवाइन हो गए हो। इसी एनर्जी के चेंज से वो स्पिरिचुअली अवेकन होने लगता है बिना आपके कुछ कहे। उसका दिल आपकी वाइब्रेशन के साथ ट्यून होने लगता है और वहीं से रीयूनियन के सीड्स उगने लगते हैं। अब आपको कुदरत पर पूरी तरह भरोसा हो जाता है और सरेंडर के बाद आप हर फ़ियर से आज़ाद हो जाते हो। आपको लगता है कि हर दिन एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। आप दुआएँ करते हो पर इंसिस्ट नहीं करते, ठीक है? आप कह देते हो कि जो मेरे लिए लिखा है वही मुझे मिलेगा। ये फ़ेथ आपके अंदर एक सुकून भर देता है। आप कुदरत पर पूरा यकीन रखते हो कि अगर ये प्यार सच्चा है तो वो कभी भी खो नहीं सकता। ये ट्रस्ट ही ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मैजिक है, जहाँ हर चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पे ही होती है। रीयूनियन तभी आता है जब आप रह जाते हो बस अपने ही साथ। यानी कि सरेंडर का सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है कि आप रियलाइज़ करते हो कि मुझे अब सिर्फ मिलन नहीं, सुकून चाहिए। आप अपनी रूह को इतना हील कर लेते हो कि आपको लगता है कि अब वो आए या ना आए, मैं कंप्लीट हूँ। और यही वो वाइब्रेशन होती है जहाँ से रियल रीयूनियन स्टार्ट होता है। क्योंकि जब दोनों सोल्स अपने अंदर बैलेंस महसूस करते हैं तब कुदरत उन्हें नेचुरली एक पॉइंट पर ले आती है। आप दोनों बिना चेस के, बिना एक्सपेक्टेशन के एक दूसरे के साथ डिवाइन पीस महसूस करते हो। यानी जब आप छोड़ देते हो तभी सब मिलता है। सरेंडर करना सबसे बड़ा इम्तिहान है, लेकिन यही सबसे बड़ा मिरेकल भी है। जब आप अपना कंट्रोल कुदरत को दे देते हो तो कुदरत आपके लिए वो लिख देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी तभी आसान लगती है जब आप समझ लेते हो कि ये मिलन से ज़्यादा अवेकनिंग का सफ़र है। और जब दोनों सोल्स अपने अंदर सुकून ढूंढ लेते हैं तो ही मिलन होता है। तो बस सब्र और भरोसा रखिए, कुदरत अपना जादू ज़रूर दिखाएगी। तो जनाब, अगर आपने भी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर कर दिया है और दिल को सुकून महसूस होता है तो कमेंट में लिखिए, मैंने सब कुदरत के हवाले कर दिया है। ठीक है जनाब, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।